और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में लगातार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें बेवजह लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में करंट लगने से भी कई लोगों की मौत होती है। हम आपको बताते हैं कि अब तक कब कब करंट लगने से लोगों की मौत हुई है, उसका पूरा जो डाटा है वो इस वक्त हमारे पास में, और वो उससे आपको रूबरू कराते हैं। बिजली के खंभों पर जो तार लटके हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं इन दिनों मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ये जो हादसे सामने आ रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों राजधानी में लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? तो कहीं ना कहीं लापरवाही इस दौरान सामने आ रही है। बिजली के खंभों पर लटके हुए तारों से भी कई लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बारिश के बाद जलभराव होता है और जलभराव की वजह से हादसे सामने आते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई भी जवाबदेही नहीं बनती। 13 जुलाई को भजनपुरा में एक महिला की मौत हुई करंट लगने से। उस वक्त 22 जुलाई को पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हुई करंट लगने की वजह से। 25 जुलाई को दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक आदमी की मौत हो गई। तो बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लगातार हो रही इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली वासियों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पराक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सुशील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। पराक्रम, सीधा सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं पीछे तस्वीरें भी, लोग भी काफी वहां पर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा भी है और गुस्सा जायज भी है। बिल्कुल कृतिका, ये गुस्सा जायज़ भी है। सीधे तौर पर यदि हम कहें कि ये जो राव इंस्टीट्यूट सर्कल पर ये जो हादसा हुआ है बीती रात, अब हम ये कहें कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है, क्योंकि बीते 10 दिनों से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी और इसकी शिकायत छात्र लगातार कर रहे थे, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं की गई। पूरे तरीके से जो भ्रष्टाचार यहाँ पर जो सामने आ रहा है, उसमें इलीगल बेसमेंट का निर्माण किया गया और उस बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी। उस लाइब्रेरी में जो है छात्र वहां पर थे और पानी भर गया। और अब इस वक्त आपको बता दूं ताजा अपडेट, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यहां पर पहुंची हैं और यहां पर जो तमाम सारे छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल वापस जाओ। यानी कि छात्रों को भरोसा नहीं है सीधे तौर पर दिल्ली सरकार से, क्योंकि ये जो लापरवाही है, ये उस लापरवाही का नतीजा है कि 3 छात्राओं ने अपनी जिंदगी गंवा दी इस पूरे घटनाक्रम में। और अब चूंकि स्वाति मालीवाल यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई है, हमने देखा कि इस पूरे मसले पर सीधे तौर पर अब सियासत गर्मा चुकी है और हमने देखा कि जो राजनीतिक बयान आए उसमें कल यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली से जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो यहाँ पर मौजूद थे। सीधे तौर पर इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जो जल मंत्री आतिशी उनसे इस्तीफा मांगा है और साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक हैं ब्रजेश पाठक, उनसे इस्तीफा मांगा है, क्योंकि जो नालों की सफाई कराई जानी चाहिए थी वो नालों की सफाई नहीं की गई। महज आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में 7 फीट तक पानी भर गया और उसमें 3 हादसाओं ने जो अपनी जान गंवाई है। इस हत्या की जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता भी ये जानना चाहती है, छात्र भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। हर साल ये स्थिति बनती है, लेकिन आपको बता दूं कृतिका के बीते 5 दिनों में लगभग 5 मौतें हो चुकी है। पटेल नगर में 3 छात्रों की करंट लगने से मौत हुई, कल 2 छात्राएं यहाँ पर जान गंवा चुकी है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की जनता की जान की कीमत आखिर क्या है और जो जिम्मेदार हैं वो अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करते हैं। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर अब राजनीति भी होना शुरू हो चुकी है। जबकि अगर देखा जाए तो मानसून तो हर साल ही आता है, समय रहते ही इसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पर लोकल लोगों से बात की। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये पहली बार का नहीं है। हर मानसून में थोड़ी सी बारिश हो, आधे घंटे 20 मिनट की बारिश में यहाँ लगभग 4 से 5 फीट का जल भराव होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से महज 50 मीटर दूरी पर एक नाला है। ये कल भी ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बारिश होने के बाद इस नाले से जो है पानी निकलना शुरू हुआ, सीवर का पानी निकलना शुरू हुआ, जो कि
सड़क भरने के बाद ये पानी जो है ये इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल होना शुरू हुआ और अचानक से जो यहाँ पर एक ग्लास डोर जो कहा जा रहा है उसके ब्रेक होने के बाद जो है पानी अचानक एकाएक अंदर गया और छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। और इसका एक बात यहाँ पर छात्रों ने ये भी कहा, हर छात्र का यही कहना है कि यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर निकासी, एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, कोई भी सिक्योरिटी नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे अग्नि से जुड़ी जो चीजें हैं, कोई भी जो है यहाँ पे कोचिंग सेंटर इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसी का जो है खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ा है। और आपको बता दें कि जो 3 छात्र यहाँ पर जो कल इस हादसे का शिकार हुए हैं, ये एक तेलंगाना और केरल और यूपी के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल ये जो इनकी डेड बॉडी है वो आरएमएल अस्पताल में जो है रखी हुई है। जी ठीक है सुशील, आपके पास में वापस आएंगे। तो जिस तरीके से ये हादसा सामने आए, कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। अब